हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैंकिंग ऑफ रोड्स और मौत के कुएं में होने वाले फिजिक्स को समझा था। इस वीडियो में हम कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इन्हीं चीज़ों को फिर से एक बार समझेंगे। अभी तक हमने जितने भी यहाँ फॉर्मूले निकाले हैं, जितने भी एक्सप्रेशन, ये सब ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने किया है, इसीलिए हम हर बार सेंट्रीपिटल कह रहे थे। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे ये वापस यही फॉर्मूले निकालेंगे, पर हम ग्राउंड फ्रेम से ना करके कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे। अब क्योंकि कार एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये कर्व पे चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी अगर कर्व पे जा रहा है तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, क्योंकि वो हर पल उसकी डायरेक्शन चेंज करती जा रही है कार की। तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब भी हम सेंट्रीपिटल बोल रहे थे ग्राउंड के लिए, अब हम सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बॉडी पे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। चलिए, हम जैसे हमने सिंपलेस्ट ऑफ केस से शुरू किया था, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स केसेस की तरफ गए थे, उसी तरह कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी हम सिंपल सा केस कर लेते हैं जल्दी से। जो केस था कि ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ एक कार है जो जा रहा है इधर। अब कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस पे बाहर की तरफ mv²/r लगेगा, ये स्यूडो फोर्स है, और इस पे फ्रिक्शन जो है वो अंदर की तरफ लगेगा। अब कार, क्योंकि उस कार को सिर्फ इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, तो ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना होगा एक दूसरे को, यानी कि F = mv²/r, और F क्या होता है, μ×n = mv²/r। और n इस केस में क्या होगा, इस कार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, mg नीचे लग रहा है, सरफेस से रिएक्शन n ऊपर मिल रहा है इसको, F इस तरफ है और mv²/r इस तरफ है। तो n = mg, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं μmg = mv²/r। इसका मतलब है कि v² = m और m कैंसिल हो गया, rg, इसका मतलब है कि v = μrg, सॉरी, v² = μrg, तो v = √μrg। ये सेम एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे आया था। और क्योंकि यहाँ पे हम n की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, n = mg है, तो ये v जो है ये v मैक्स होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी है ये सेम एक्सप्रेशन है जो वहाँ पे आया था। अब चलिए इसको हम बैंकिंग वाले केस में कर लेते हैं, जब फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि जो डिज़ाइन वेलोसिटी हम निकालते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि डिज़ाइन स्पीड, जिसके के लिए ये ट्रैक को बेंड किया जाता है, यानी बैंक किया जाता है, यानी कि ये केस हम देखेंगे, ट्रैक विद बैंकिंग, जब फ्रिक्शन ज़ीरो रहता है, जैसे कि बारिश के केस में या जब बर्फ़ गिरा हो तब। और ये डिज़ाइन स्पीड पे क्यों हम लोग ये ट्रैक डिज़ाइन करते हैं, वो इसलिए कि मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन से जब सूखा है तब रोड, तब तो बड़े आसानी से आप ड्राइव करके जा सकते हैं एक निश्चित स्पीड तक, जिसको कि हम डिज़ाइन स्पीड कह रहे हैं। और ये डिज़ाइन स्पीड वहाँ पर बहुत फ़ायदा करता है, मान लीजिए बर्फ़ गिरी हुई है और फ्रिक्शन टेंड्स टू ज़ीरो कर रहा है, उस केस में भी वो डिज़ाइन स्पीड, क्यों डिज़ाइन स्पीड कहा जाता है, क्योंकि आप उस ट्रैक के पहले, जब है जो उस बेंड के पहले अगर हैं, तो आप जिस स्पीड पे जा रहे हैं उसी स्पीड पे आप ट्रैक को भी मैन्यूवर कर सकें, ट्रैक पर भी उसी स्पीड पे चल पाएँ कंफर्टेबली, बिना एक्सीडेंट हुए, उसको कहते हैं हम डिज़ाइन स्पीड। तो ये वही केस हम डील करेंगे कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ट्रैक विथ बैंकिंग, और देखेंगे कि कितना है वी मैक्स। तो ये वो कंडीशन है। और क्योंकि हम कार फ्रेम से कर रहे हैं जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हमें स्यूडो फोर्स लेना पड़ रहा है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम यहाँ कहेंगे। जब भी कार फ्रेम से करेंगे तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे उसे, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये इस बॉडी पे एक्चुअली लग रहा है। तो इस बॉडी पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी लगा रहा है, दूसरा सरफेस से इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, और तीसरा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब इसको इक्वेशन लिखने का इस कंडीशन में दो तरीका है।
या तो हम अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लिखें, जो कि पहला तरीका है। दूसरा तरीका कि ये जो लाइन दिख रहा है जिससे कि थीटा एंगल पे ये मूव किया हुआ है हॉरिजॉन्टल लेवल, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर लिखें। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। पहले हम लोग ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग एंड परपेंडिकुलर इक्वेशन लिख लेते हैं और उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेथड 1 लिख लेते हैं इसको, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। तो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, एन, ये एन है और ये एंगल है थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। वर्टिकल में तो यही है एन कॉस थीटा और एम जी, और हॉरिजॉन्टल में क्या है, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बस इतना ही है, हॉरिजॉन्टल में एम वी स्क्वायर बाई आर है और एन साइन थीटा है। बस इनको सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ से हो गया एन इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, और इस एन को यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं, एम जी बाई कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हमें क्या दे देगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एम और एम कैंसिल हो गया, आर जी टैन थीटा, यानी कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये सेम वही डिज़ाइन स्पीड आई जो हमने ये ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम कर रहे थे तब जो निकाला था। तो स्पीड तो चेंज नहीं होगी ना कि आप कहाँ से बैठ के देख रहे हैं उस हिसाब से। हम ये बस ये सीख रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये तो मेथड 1 हुआ। अब मेथड 2 क्या है, अभी हम क्या कर रहे थे मेथड 1 में, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कर रहे थे। अब मेथड 2 में हम क्या करेंगे, इस इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर, और फिर उससे सॉल्व करेंगे। तो मेथड 2 कर लेते हैं हम, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो इससे हम लिख लेते हैं इक्वेशन। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या हुआ, एक n है, n इज इक्वल टू, ये mg है तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और एम वी स्क्वायर बाई आर ये थीटा है और ये है 90 माइनस थीटा। तो एम वी स्क्वायर का कॉम्पोनेंट इधर कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हो गया n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। और अलोंग द इंक्लाइन क्या हो जाएगा, अलोंग द इंक्लाइन हमारा फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये एम जी कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल अलोंग द इंक्लाइन क्या हो जाएगा, ये एम वी स्क्वायर बाई आर का कॉम्पोनेंट एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो ये दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। बस इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली v इज इक्वल टू अंडर आर जी टैन थीटा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से हम ले लेते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा प्लस एम जी टैन थीटा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू एम जी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, सॉरी इससे एक और साइन थीटा भी मल्टीप्लाइड है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा ऊपर में और ये नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा। तो n इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा और v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। तो ये दोनों तरीके से हमने सॉल्व करके देखा कि डिज़ाइन स्पीड के लिए ये आएगी स्पीड की, इसी स्पीड पे डिज़ाइन होगा ट्रैक, और इसी स्पीड पे अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो हमें इस बेंड पे चलने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि जिस स्पीड से बेंड से पहले हम गाड़ी चला रहे थे तो उसी स्पीड पे हम गाड़ी चलाते रह जाएंगे तो बेंड से आसानी से गुजर भी जाएंगे। और एक मज़ेदार बात इसमें बताता हूँ आपको कि डिज़ाइन स्पीड पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर हम जिस स्पीड पे बेंड से पहले थे
और डिज़ाइन स्पीड जो उस बेंड के लिए निर्धारित की गई है उसी स्पीड पे अगर हैं तो बेंड पे चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, हम हाथ छोड़ के चला लें, गाड़ी अपने आप टर्न कर लेगी। ये एक बहुत ही मज़ेदार फेनोमेना होता है कि अगर आप बेंड पर हैं और आप डिज़ाइन स्पीड पे चल रहे हैं बेंड पर, तो आप हाथ छोड़ भी देंगे स्टीयरिंग से तो भी कार ऑटोमेटिकली टर्न करती रहेगी और वो आसानी से बेंड से होके गुजर जाएगी। A single raindrop is 50 times the mass of a mosquito, and falling 10 times faster than they can fly. There's no way to avoid them. Instead, mosquitoes rely on their unique physiology. They're incredibly light with a strong exoskeleton, which allows them to absorb the impact of the much heavier drops. Even taking a direct hit, the mosquito lives to fly another day. ग्राउंड फ्रेम से जो हमने ये Vmax और Vmin निकाला था जब फ्रिक्शन प्रेजेंट था, वही अब हम करेंगे कार फ्रेम से। ये गिवन कंडीशन है, ये कार है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब हमें इस कंडीशन में Vmax फाइंड करना है। तो इस कार पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो ग्रेविटी की वजह से फ्रिक्शन, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है आउटवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस, और क्योंकि Vmax निकाल रहे हैं, मैक्सिमम किसी स्पीड पे हम चला सकते हैं कार को, तो गाड़ी की टेंडेंसी होगी ऊपर भागने की, यानी कि फ्रिक्शन उसको रोकना चाहेगा तो फ्रिक्शन नीचे को लगेगा। तो 1 2 3 और 4 फोर्स हैं। तो चलिए इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं हम, और Vmax फाइंड कर रहे हैं। Vmax क्या है इस कंडीशन में? तो पहला इक्वेशन हम परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा। और दूसरा इक्वेशन हम अलोंग द प्लेन कर लेते हैं, mg साइन थीटा प्लस f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। और तीसरा इक्वेशन है f इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, अब हम यहाँ से f की जगह म्यू एन पुटअप कर देते हैं, तो हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू एन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। और n की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं, तो mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। ठीक है, यहाँ से mv स्क्वायर बाई r वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे, तो हम क्या बचेगा यहाँ पे mg कॉमन है, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो यहाँ से v आ गया हमारा, ये m और ये m कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब क्योंकि ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर, तो v निकालने के लिए हमें यहाँ स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो ये वही एक्सप्रेशन देखिए, Vmax हम निकाल रहे थे, Vmax इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और डिनोमिनेटर में है cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ग्राउंड फ्रेम से और कार फ्रेम से दोनों से हमने निकाल लिया। अब चलिए Vmin निकाल लेते हैं हम। आइए अब हम V मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं कि किस स्पीड पे चलाने पे गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे ना सरकने लग जाए। तो जैसे ही हम बोलेंगे कि गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे ना सरकने लग जाए, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन उसको प्रिवेंट करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन रहेगी अब अप द इंक्लाइन। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पॉइंट के अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा क्यों नहीं लग रहा है। वो मान के चलते हैं कि ये जो कर्व है उसका सेंटर ये है। नहीं नहीं, सेंटर ये नहीं है। ये जो कर्व है जिसपे कि कार चल रही है, उसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कहीं ना कहीं इस पे लाई करता है, यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है, पर रहेगा वो इसी लाइन पे। और ये सेंटर में क्यों अलग अलग बता रहा हूँ, ये क्योंकि रेडियस पे डिपेंड करेगा कि सेंटर कितनी दूर है कार से।
अगर कार यहाँ ना हो के यहाँ होता, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो जो सर्कल का सेंटर होता वो अब यहाँ होता, यहाँ कहीं होता, इस लाइन पे होता। तो इस कार पे, अगर एक कार यहाँ पर है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, ऐसे करके इधर की तरफ लग रहा होता। पर अभी कार हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सेंटर से अवे बाहर की तरफ ऐसे mv²/r लग रहा है। ठीक है, अब चलिए हम v मिनिमम फाइंड करते हैं कि v मिनिमम कितना होगा। तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन अप द इंक्लाइन है और बाकी फोर्सेस जो ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन है वो तो एज इट इज रहेगा। तो अब हम अलोंग द इंक्लाइन लिख लेते हैं, क्या इक्वेशन है, F प्लस mv²/r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या हो जाएगा इक्वेशन, n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। तीसरा इक्वेशन है F इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। F इज इक्वल टू म्यू एन, तो ये हो जाएगा म्यू एन प्लस mv²/r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये हमने निकाल के यहाँ इस इक्वेशन में लिख दिया। अब n यहाँ से निकाल के हम इसमें लिख लेंगे, म्यू इंटू mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा प्लस mv²/r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। mv²/r वाले टर्म्स को कॉमन ले लेंगे, mv²/r म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। और ये जो टर्म है इसको इधर राइट साइड में लेते हैं तो माइनस म्यू mg cos थीटा हो गया। इसका मतलब है कि mv²/r इज इक्वल टू mg कॉमन हो गया sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाई म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा। ये हम और ये हम कैंसिल हो गया, तो v² इज इक्वल टू rg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाई म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा। और क्योंकि v स्क्वायर है तो इसको v निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर देंगे और ये v मिनिमम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने अपवर्ड कंसीडर किया है, मिनिमम वेलोसिटी हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ निकाला था ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम कर रहे थे। देखिए सेम फॉर्मूला है ये। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।